जय बजरंगबली। जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। ये आप यहाँ पे श्री श्री 1008 नीम करौरी महाराज जी का मंदिर है। यहाँ पर मेरा सभी भक्तों से अनुरोध है, आपको यहाँ पर आइए, बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले तो आपको आज गुरु पूर्णिमा की सभी को बधाई है। सभी पे महाराज जी की कृपा सदा बनी रहे, सभी भक्तों के घर में आनंद हो, मंगलमय हो, सभी पे महाराज जी की कृपा सदा बनी रहे। मैं आपको यहाँ का परिचय कराता हूँ। मैं एक छोटा सा सेवक महाराज जी के चरणों में। आप जब यहाँ आते, यहाँ है हनुमान जी का मंदिर, ये आप देखिए, और जस्ट इसके बगल में है यहाँ शिवालय। आप यहाँ पर भी लोग, अभी सावन का महीना है, लोग काफ़ी आते हैं। अच्छा। तो यहाँ पे भक्त लोगों का काफ़ी अच्छा, एक बहुत भीड़ रहती है, काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं। और आप यहाँ आएंगे, इसी के पास पास में आते हैं तो यहाँ पे माँ दुर्गा का मंदिर है, यहाँ पर आप आइएगा जी। ये माँ का है मंदिर, यहाँ पर आप देखेंगे जी। और यहाँ पे लोग मेडिटेशन के लिए भी काफ़ी लोग आते हैं। अच्छा। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। अच्छा। तो यहाँ पे आपको रहने की व्यवस्था भी है हमारे आश्रम में। जब कब आप आए तो मैं आपको आश्रम भी दिखाता हूँ बगल में। अच्छा अच्छा जी, आप आइएगा। चलिए, आश्रम रुकने का भी है यहाँ पे। हाँ चलिए जी। हाँ जी, ये आप यहाँ पे ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। जब आप आएँ तो यहाँ पे इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ये जो भी नंबर, ये सब नंबर मेरे पास, आपको जब आप अवेलेबल हैं, जब आप आएँ तो यहाँ पर रहने की सभी व्यवस्थाएं हैं महाराज जी की कृपा से। तो यहाँ पे आप देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे जो यहाँ हमारा लोग यहाँ पे आदि कैलाश और वो लोग काफ़ी जाते रहते हैं, यही मार्ग यहीं से जाते हैं। अच्छा। आप नीचे माँ कोटगाड़ी का जो दरबार है, यहीं से जाने का होता है। तो हनुमान जी का मुख्य द्वार है यहाँ पर। आप जब आते हैं तो आपको मैं अभी बताऊंगा कैसे आना है, पर सबसे आपको आश्रम दिखाते हैं पहले। हाँ जी, ये हमारा यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर रहने के लिए, भक्तों के लिए सभी ये व्यवस्था रहने के लिए, और जो बिस्तरा, जितना भी चीज़, जितने लोग 400-500 लोग जितने आए यहाँ पर आराम से रुक सकते हैं। अच्छा। महाराज जी की कृपा से। अच्छा। हमारे एक उसी में निवेदन करूँ, हमारे जो यहाँ पर बहुत सिद्धि संत पुरुष थे हमारे, पंडित जी अभी आप ही शरीर छोड़ दिया है। अच्छा। तो ये भी महाराज जी के अनंत भक्त थे। अच्छा। हाँ, इनको ये 19 जून को, ये 15 जून को वहीं थे कैंची में। अच्छा। इसी 15 जून की बात बता रहा हूँ। उसके बाद ये 19 को इन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो महाराज जी की अपने साथ ही विलय कर लिया। अच्छा। तो ये भी महाराज जी की सेवा में ही समर्पित रहे। अच्छा। ये यहाँ के मेन मुख्य सेवक में थे। उसके बाद एक छोटी सी जिम्मेदारी मेरे पास आई। हाँ। तो अभी हम इसको देख रहे हैं। आपको, आप आएंगे यहाँ पे, इसके जस्ट बगल में यहाँ पे भोजन का, जो हम जैसे हम भोजन करते हैं। हाँ। तो भोजन के लिए यहाँ पे व्यवस्था है। महाराज जी की कृपा से ही ये भी सब संभव हो पाया है। हाँ जी। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे सभी व्यवस्थाएं हैं, भोजन के लिए व्यवस्थाएं हैं, और यहाँ पे सभी रखा है सामान। आप आइए महाराज जी के दरबार में। अगर जैसे आप खुद हमसे कहें तो हम भी बना देते हैं सेवा में। अच्छा। और नहीं तो आप खुद भी आइए, सेवा। अच्छा। आश्रम है। आश्रम में एक अच्छा लगता है कि खुद ऐसा अनुभूति मिल जाती है। बहुत बढ़िया लगता है जी। और इसके पास नीचे भी कमरे हैं। अच्छा। आपको काफ़ी अच्छा लगेगा भाई। अब नेक्स्ट जब जो भी आए, यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं हैं। हाँ। तो आपसे हमारा अनुरोध है सभी लोगों, सभी भक्तों से, कि आप यहाँ पर आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा। और यहाँ पे एक तो सबसे बड़ी बात है, शांति है। हाँ, बहुत ये चीज़, ये शांति, और आपको एक ऐसी अनुभूति होती है, ईश्वरीय कृपा का जो आनंद मिलता है। हाँ। बड़ी अच्छी कृपा मिलती है। हाँ। तो आपसे मेरा सभी से अनुरोध है कि आप आइए यहाँ पे, काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। तो महाराज जी की सभी पे कृपा बनी रहे। और जो यहाँ पे एक मंदिर बनने की एक कृपा बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा। हाँ, जब ये आइए थोड़ा सा मंदिर के पास में ले जाते हैं। हाँ। तो जब हमारा ये बन रहा था मंदिर, उस टाइम के एक यहाँ पर बड़ा चमत्कार भी हुआ था। अच्छा जी। वो चमत्कार मैं आपको अभी वो कर रहा हूँ। जब यहाँ पर बन रहा था मंदिर, तो जिस टाइम पे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। हाँ। जो हमारे दादाजी थे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से थे। तो इसमें जिस प्राण प्रतिष्ठा के टाइम पे उनके एक तो आंखों में, जिस टाइम आरती हो रही थी। हाँ। उनके आंखों में रोशनी आ गई थी। ये सब महाराज जी का चमत्कार है। और इसमें जस्ट जब इसके जो उसका लेंटर वेंटर उतर रहा था, जस्ट बहुत सारा ढेर सारी बारिश हुई, तो यहाँ पर एक बूंद पानी नहीं पड़ा। तो कहीं ना कहीं महाराज जी की बड़ी कृपा रही है। महाराज जी ने बहुत चमत्कार किए। और यहाँ पर जैसे हमारा हनुमान चालीसा, हवन यज्ञ, पूजा पाठ, ये सब होते रहता है। हमारे प्रोग्राम अभी भंडारा भी होते रहता है। तो सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि आप लोग यहाँ पर आएंगे तो काफ़ी अच्छा आपका यहाँ पे मार्गदर्शन भगवान महाराज जी की कृपा से बहुत अच्छा रहेगा।
और यहाँ पर आपको शांत मेडिटेशन के लिए लोग काफ़ी आते हैं यहाँ पे। अच्छा। तो मेरा सभी से अनुरोध है फिर आप आइएगा यहाँ पर, और आज जब कभी आपको आदि कैलाश जाने का रूट जाता हो तो आप इसी रूट पर आएंगे। आप इसको आने का मार्ग बताता हूँ मैं सुगम। जैसे आप हल्द्वानी आते, हल्द्वानी से अल्मोड़ा है। अल्मोड़ा तो शायद मेरे ख्याल से सभी को पता रहता ही। तो अल्मोड़ा से नियर पास आप सीधे यहाँ पर वेरीनाग पड़ता है। वेरीनाग से सीधे पास पे ही गर्जिला धाम हनुमान मंदिर यहाँ का नाम है। आप आइएगा तो आपको यहाँ पे सभी के लिए सभी को साधुवाद है। जय सिया राम। जय सिया जी। हाँ, अभी ऑन। महाराज जी के बारे में जो बताना चाहूँगा, महाराज जी की जो यहाँ पे कृपा है, महाराज जी की जैसे आप देखिए आज उनके बारे में जो बड़े बड़े हैं, आज ये फेसबुक है, एप्पल है, गूगल है, इनके जो ऑनर हैं सभी के गुरु महाराज हैं हमारे। सब आप देखिए ये लोग एक समय ऐसा हुआ करता था कि गूगल एप्पल का जो सिस्टम हमने सुना है, एप्पल मार्क गूगल जब आए थे वो अपने आप में एक उनकी जो अपनी आर्थिक स्थिति थी वो लो हो गई थी। तो महाराज जी की ऐसी कृपा रही कि महाराज जी ने जब बैठे थे वहाँ पर तो उन्होंने कटा हुआ सेब फेंका था उसके ऊपर, तो उनको आज उन्होंने उसी को अपना लोगो बना दिया। तो अपने आप में बहुत बड़ी कृपा है कि देखिए आज जब फेसबुक, गूगल और एप्पल ये अपने आप में इसको इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पहुँचे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने महाराज जी की बड़ी कृपा है। मैं तो कहता हूँ आप लोग सभी से मेरा अनुरोध है, महाराज जी के जो जैसा उनका एक सादापन रहा वो ज़िंदगी में हम सब लोग आदर्श से बनाए। जय गुरुदेव भगवान की जय। उत्तराखंड के प्रसिद्ध संत जो नीमगौली महाराज हैं, तो उसमें उनमें जो है ये हमारे मतलब जो है प्रसिद्ध संत माने जाते हैं नीमगौली महाराज। इनके इतने हजारों भक्त और अनुयायी हुए हैं, इनके लोगों ने जो है परीक्षा भी ली। ऐसे मतलब परीक्षा ली गई कि एक से एक इनके उदाहरण हैं। एक बार अमेरिका से डॉक्टर एल्बर्ट आए थे इनकी परीक्षा लेने को, वहाँ महाराज के यहाँ प्रसाद बंट रहा था, तो भीड़ लगी थी, काफ़ी लोग वहाँ पर बैठे थे दर्शन के लिए, उनके यहाँ आने वाले थे। तो जब वो कैंची में आए वहाँ महाराज जी के पास डॉक्टर एल्बर्ट, तो वो उनकी परीक्षा लेना चाह रहे थे डॉक्टर एल्बर्ट। तो क्या हुआ कि वो LSD की गोली लाए थे जिससे आदमी बेहोश हो जाता है। तो उन्होंने एक गोली दे रहे थे वो डर करके कि मतलब बाबा जी को कि इनकी परीक्षा लेने के लिए ये वास्तव हैं या नहीं है, कैसे हैं क्या है करके। तो बाबा जी ने कहा मैं तो बाबा हूँ कि मुझे क्या होता है 3 गोली एक साथ दोगा। तो 3 गोली LSD की जो पॉइजन वाली होती हैं वो दवा ली उन्होंने। उसके बाद वो मतलब उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई बाबा जी पर, सामान्य आदमी की तरफ बातचीत करते रहे, बोलते रहे। और तो देखा उन्होंने कि बाद में उन्होंने जो डॉक्टर एल्बर्ट थे अमेरिका से आए हुए, उन्होंने कहा ये तो महाराज परीक्षा तो मेरी होगी, मैं तो आप ही की परीक्षा लेने आया था लेकिन परीक्षा उल्टी मेरी हुई है। तो उन्होंने पैरों में मतलब जो है साष्टांग प्रणाम करके अपनी गलती के लिए क्षमा चाहा, और मैं तो आपको पहचान नहीं पाया कि मतलब जो है। अब उसके बाद उन्हें उस मतलब रामबर्ट जो डॉक्टर एल्बर्ट जो थे उनको महाराज जी ने सिद्धि दे दी, वो भी संत हो गए बाबा। और वो उनका नाम जो है रामदास नाम से फेमस हुए, और एक बहुत बड़ी पुस्तक लिखी उन्हें किताब महाराज जी के बारे में, मिरेकल ऑफ लव, प्रेम का चमत्कार, इंग्लिश में है वो मोटी किताब। तो एक से एक मिल के उनके लोग अनुयायी भक्त लोग हैं। जो एक बार एक बाबा जी खुद आए वो उनके साथी, तो बाबा जी के पास 300 रुपया थे। तो बोला उन्होंने महाराज ने नीमगौली महाराज ने कहा कि देखो तुम्हारे पास क्या है ना, निकालो जेब से। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, 300 रुपये कहा। 300 निकाले उन्होंने, वो चूल्हे में डाल दिया वहीं पर आग में। तो वो भाग बगुला हो गए। उन्होंने कहा मेरे पास इतनी कमाई थी, तुम तो यहाँ कितना तुम्हारे तो क्या आमद होती है, आमदनी होती है और फ़ायदा होता है, हम तो कहीं से बड़ी मुश्किल से तुझे आए थे, तुमने तो मेरा वो कर दिया है सब कल्याण करके। वो नाराज़ हो गए बाबा जी, बिगड़ गए। तो बाबा जी ने चिमटा पकड़ी, 1 2 3 करके 3 निकाल दिए, 3 के 3 नोट चूल्हे से। तो एक से एक मतलब इनके और भी एग्जाम्पल उदाहरण है मतलब महाराज के बारे में ना, तो जितना कहें उतना कम। मतलब ऐसे संत थे मतलब सिद्धि देने वाले जो भी। और यहाँ इनके यहाँ कोई गलत आदमी भी जाएगा तो वो भी भक्त बन जाता था, ये इनकी खासियत रही है। तो यहाँ हमारे जो ये पाँखू लाइन में कोटमुंडिया से चौकोड़ी से लेकर के यहाँ पाँखू जो भगवती का प्रसिद्ध मंदिर है माता जी का, बहुत हजारों लोग आते हैं दर्शन के लिए। तो बीच में जो है महाराज का मंदिर पड़ता है जो हनुमान जी का और बाबा जी के आशीर्वाद से जो बना हुआ है। तो वो जो है यहाँ पर पाँखू लाइन में, तो पाँखू और कोटना के बीच में जो है चौकुड़ी के बीच में पड़ता है। तो यहाँ आते हैं भक्त लोग, यहाँ भी दर्शन करते हैं। आप लोग भी आइए, सदा आपका ऐसे जो है बार बार अभिनंदन स्वागत है। और यहाँ ऐसे जो है मतलब आप यहाँ का आनंद, यहाँ पर और भी सारे मंदिर हैं, देयर आर सो मैनी टेम्पल्स। मतलब यहाँ काफ़ी जो है कि देखने लायक पुराने धाम जो हैं, प्रसिद्ध धाम। अच्छा।
एक से एक देखने लायक है, क्योंकि जो देवभूमि है। देवभूमि है तो एक से एक जो है देखने लायक मंदिर है। तो उनमें जो है एक अपना ये जो है विशेष और महाराज जी ने एक मंदिर और बना रखा है। ये जो है इसी लाइन में बेरीनाग से 10 किलोमीटर होता है और रोड के पास ही है वो। अच्छा। तो उसको गुप्तेश्वर के नाम से जाना जाता है। रायगढ़ से नीचे रोड आकर जा कर के वो भी रोड के पास, और से बहुत सारे मंदिर हैं इनके महाराज जी के, जितने भी जो उनके वो थे ना चेले अनुयायी, तो उन्होंने वो उनकी स्थापना की। बाबा जी अंदर जो है उनके चेले जो अंदर हैं वो उनकी फोटो है। अच्छा। वो अभी हाल ही में वो चले गए अब वो। पंडित जी दिखा हाँ, तो वो यहीं थे, रहते थे। वो कैंची से ही गए, कैंची गए थे, हर साल कैंची आने वाले थे भंडारे में। तो भंडारे में कैंची में उनकी तबीयत खराब हो गई 15 जून के को। तो वहीं से जो है फिर वो अपना जब एकदम अमृत लोक चले अंतिम कुछ वहीं से शुरुआत हुई थी, वहीं से अंतिम को गए। यहाँ अंदर फोटो है उनकी, आप देख सकते। बाबा जी कभी यहाँ आए थे? हाँ हाँ हाँ। और उनके वो जो प्रसिद्ध संत जो मतलब उनके सिद्धि माँ जो थी ना, सिद्धि माँ यहाँ पर सिद्धि माँ माई जी थी, माई। तो वो यहाँ उनका प्रिय स्थान अज्ञातवास में आते थे वो यहाँ। अच्छा। वो बहुत बार जो है अज्ञातवास में वो इधर उनकी मतलब कहीं किसी को मतलब बताते नहीं थे, नहीं तो फिर बहुत भीड़ हो जाती थी। हाँ। अज्ञातवास में उनका यहाँ प्रिय स्थान हुआ उनका ये। अच्छा। गर्जिला धाम नाम से जाना जाता है। जय श्री राम। जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। आपका नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7351102840। इस नंबर पर आप कॉल कीजिएगा। आपको बाबा जी की कृपा से हम जो भी सेवा हो सकती है हम करेंगे। यहाँ पर आइएगा, बहुत अच्छा लगा। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय भोलेनाथ। जय सिया राम। जय सिया राम। जय जय सिया राम। ठीक है, याद जारी रहेगी आपको जब आप जय भोलेनाथ। जय सिया राम। जय सिया राम। जय जय सिया राम। ठीक है, याद जारी रहेगी आपको जब आप